वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्लान। नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म 4 रोज के लिए अमेरिका में कयाम करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर कहा, वापस आकर बताऊंगा। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, 26वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा। फिलहाल 27वीं तरमीम का कोई इम्कान नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 27वीं तरमीम पर काम नहीं कर रहे। प्रोग्राम फैसला आपका में मुर्तजा वहाब ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली लाएंगे। कमेटी में आईनी बेंच का सरबराह भी शामिल होगा। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है। इनकी सियासत गाली गलोच, घेराव, जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फितना खत्म होने जा रहा है। इनकी सियासत भी खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत आखिरी दम पर है। गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते। सियासी नारों से मदद नहीं होती। मदद अमली काम से होती है। मईशत तरक्की कर रही है। महंगाई कम हो रही है क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत है। पिछले 5 साल नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत थी। इनकी सियासत जलाओ घेराओ, हमला कर दो, तोड़ फोड़ की है। अब मुल्क में हर चीज बेहतर हो रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत के दिन गिन रहे हैं। बहुत जल्द हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। बानी पीटीआई को जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही। सेल की बिजली बंद कर दी जाती है। मुनासिब खाना नहीं दिया जाता। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने हकूक ना दिए तो पूरे मुल्क में बाहर निकलेंगे। पीटीआई से गद्दारी करने वालों की जमात में जगह नहीं। चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग। तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एलामिया जारी कर दिया गया। मुकदमात का बोझ कम करने के लिए केस मैनेजमेंट प्लान पर मबनी 1 माह का नया मंसूबा पेश। रजिस्ट्रार ने बताया, 59,000 से ज्यादा मुकदमात जेर इल्तवा हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की इजाफी तजावीज। 1 माह के प्लान के बाद 3 और 6 माह के प्लान भी दे दिए। फुल कोर्ट का अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा। पीटीआई का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 26वीं तरमीम और सियासी सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, 8 नवंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। लाहौर की फिजा जहर आलूद हो गई। शहर का बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर गया। सांस लेना महाल हो गया। इमरजेंसी अलर्ट जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मास्क लगाने, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील। कहा, दिल्ली और अमृतसर से स्मॉग ज़दा हवा लाहौर में दाखिल हो रही है। वालिदैन और स्कूल इंतजामिया हिफाजती इंतजामात में गफलत ना बरतें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का तरीकेकार ही गलत था। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक ही है। ये मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्टी में सिर्फ एक बानी पीटीआई का ब्लॉक है। आईनी तरमीम में जैन कुरैशी ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे बाकी साथियों को कमेटी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं। अवाम का हक सलब करने वाली किसी चीज की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी अदालतों के लिए बेनजीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत का तस्वर आइन से निकाल देना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है।
अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, कोई पीटीआई लीडर कमरों से बाहर नहीं निकल रहा, कारकुन अदालतों में धक्के खा रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान आगे आए और क़यादत करें। 26वीं तरमीम करके अदलिया को कमजोर किया गया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा, 11 MNA और 2 सेनेटर हमसे अलग हुए या टूटे, ये हमारी नाकामी थी, वरना ये आईनी तरमीम कहां से होती। अभी तक हम किसी सियासी पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर एहतजाज के लिए कायल नहीं कर सके। पार्टी के अंदर ज़ाती इख्तलाफात खत्म करने की जरूरत है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के बाद हमारी कोई सेकंड लीडरशिप नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। कहा, फुल कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट अदालत के हुक्म पर अरकान को नोटिफाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर अरकान असेंबली आते हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन को हुक्म देती है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर एक्शन लेना हमारी जिम्मेदारी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर पहली बीवी शादी का मुआहिदा खत्म कर सकती है। शौहर के मुजालिम और खुला की बुनियाद पर मियां बीवी के दरमियान अलहदगी के हवाले से फैसले कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, बीवी को तलाक का इख्तियार दिया गया है तो वो भी इस्तेमाल कर सकती है। सक्खर में शादी की तकरीब में आतिशबाजी, दुल्हा गिरफ्तार। दुल्हे के साथ बारात भी थाने पहुंच गई। आइंदा आतिशबाजी न करने की यकीन दहानी पर दुल्हे को छोड़ दिया गया। अडाला, कोट लखपत समेत पंजाब की तमाम जेलों में जदीद कैमरे लगेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमले और मुल्जिमान पर नजर रखी जाएगी। 9000 से ज्यादा कैमरे लगाने के लिए 1 हफ्ते में सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। जेल अस्पतालों में हेल्थ रिफॉर्म्स का फैसला। कैदियों को इमरजेंसी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। दुबई के फर्म डीपी वर्ल्ड के वफ्द का SIFC का दौरा। कराची पोर्ट और पिपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। SIFC पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेक्टर में मुश्तरका मंसूबों की तलाश और सरमायाकारी के अज़म का भी इरादा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, शहबाज शरीफ ने लोटो से वोट न लेने का दावा किया। ऐवान में मुनहरिफ अरकान के सबूत रख दिए। सेनेट नामुकम्मल है। 26वीं तरमीम गैर आईनी है। हुकूमत को 27वीं तरमीम नहीं करने देंगे। अवाम के पास सड़कों पर जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, ऑपोजिशन के सिर्फ 5 अरकान आए। इनके 50 अरकान वोट देने को तैयार थे। 5 अरकान लोटे हैं तो सादिक सिंजरानी को वोट देने वाले कौन थे? तहरीक इंसाफ को भागने की जगह नहीं मिलेगी। बिजली बिलों में एक साल में 979 अरब रुपए से ज्यादा की कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी। कौमी असेंबली में तफसीलात पेश। कोयले से चलने वाली 8 IPPs को 718 अरब रुपए से ज्यादा अदा किए गए। गैस से चलने वाली 11 IPPs को 72 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगी।